हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर 2 चल रहा है। पार्ट 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो हमारा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने कल जो है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया था और आगे हम लोगों ने कहा था जो हमारा टॉपिक चलेगा वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इससे पहले कि थोड़ा नेटवर्किंग समस्या होने के कारण क्लास नहीं पहुंच पा रही आप लोगों के पास। फिलहाल हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। जैसे ही चीज़ें बिल्कुल एकदम सही होंगी हम क्लास ज़रूर भी देंगे। क्योंकि टेक्निकल समस्या चल रही है थोड़ा सा, नहीं तो लाइव भी हम पढ़ाते। और लाइव ना पढ़ाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो केवल यही है कि टेक्निकल इशू जो है, जो नेटवर्किंग समस्या सबसे ज़्यादा है, वो बहुत ही बेकार है। ठीक है, चलिए। अच्छा, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव नोट्स आपको मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलती है, पीडीएफ पर क्लिक कीजिए। लेकिन पहले जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे पीडीएफ से आप नोट्स नहीं बनाएंगे। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले अक्षीय रेखा पर। किस पे बच्चा? अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा पर, फिर निरक्षीय देखेंगे, फिर व्यापक देख लेंगे। ठीक है, अक्षीय रेखा पर यह भी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, अक्षीय रेखा पर। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो आवेश हैं। एक बच्चा माइनस का क्यू है और दूसरा बच्चा प्लस का क्यू है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। बात से समझना बिल्कुल। ये माइनस का क्यू बच्चा, ये प्लस का क्यू है। ठीक है, एक चीज में देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस जल्दी से, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ ध्यान दो, मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या बच्चा? O है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी A, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी बच्चा? A। क्योंकि टोटल दूरी हमने मान ली है कितना है? 2A। कोई दिक्कत है तने से? बात को समझना। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी A, मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी A। क्योंकि टोटल दूरी मैंने क्या मान ली बच्चा? 2A मान ली है। टोटल दूरी मैंने क्या मान ली है? 2A मान ली है। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि हमारा यहाँ से जो है, मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु यहाँ पर है P, यहाँ पर क्या है? P, जहाँ हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अक्ष कहाँ हुआ? अक्षीय रेखा यही तो हुई। यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है बच्चा, वो कितनी है? स्मॉल आर है। कितनी बच्चा? स्मॉल आर है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, फिजिक्स में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, आने वाली नहीं है। ठीक है, फिजिक्स को बिल्कुल, कोई पूछे फिजिक्स क्या है तो फिजिक्स क्या है बता देना कि मेरा जो है सबसे पहला प्यार है फिजिक्स, है ना। भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे पहला प्यार है। चलिए, ठीक है भैया, ये हो गया बिंदु P, यहाँ से R दूरी पर है। अब ध्यान समझना, इसी बिंदु पर इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा होगा बच्चा वो V1, और जो ये प्लस क्यू है उससे यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा होगा बच्चा क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? माना कोई द्विध्रुव, ठीक है, यहाँ पर बिंदु A ले लेता हूं मैं, इसको बिंदु A, इसको बिंदु B, ठीक है, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से ये दोनों आवेश परस्पर 2A दूरी पर रखे हैं। मध्य बिंदु से जो है R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत
विभव का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं जल्दी से। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बने हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बने हैं, जिनकी बीच की दूरी कितनी बच्चा 2a है। कितनी है 2a है। इतने में कोई दिक्कत हो किसी को बताओ। आगे फिर हम क्या मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहां से O से। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित, कहां से मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित, कोई बिंदु P है जहां हमें इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आई। माना AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q तथा +q से मिलकर के बने हुए हैं, जिनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु पर हमें वैद्युत विभव, इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दो। पहले इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, फिर इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, और दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, परिणामी विभव हो जाएगा। चलिए निकालते हैं बारी बारी से। बिंदु P पर -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव B1 -q कारण इसको लेते हैं क्या बच्चा, B1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। क्या होगा, ध्यान दो, Q। अब मैंने कहा था ना कि जब भी आप आवेश को रखोगे इसमें हमें चिन्ह के साथ रखना है। तो -q है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, -q रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चा, -q रखेंगे। अपान में क्या होता है r। अब बताओ r क्या होगा, इस बिंदु से देखो, पहले देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो r है, और ये वाली इतनी a जुड़ जाएगी तो a + r हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, r + a हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। a से लेकर के p तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली a, और यहां से यहां तक टोटल r, ये हो जाएगा r + a। इसको मान लेते हैं बच्चा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बिंदु P पर किसके कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। किसके कारण बच्चा,
प्लस क्यू के कारण। सेम वही कंडीशन हो जाएगी B2 इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा B2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू है तो प्लस का क्यू बटे में। अब यहाँ ध्यान दो भैया, ये यहाँ बिंदु से यहाँ पी की दूरी कितनी होगी, बी से पी तक की दूरी, तो ध्यान दो टोटल आर है और ए जब आप निकाल दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी बच जाएगी बच्चा, आर माइनस ए। क्या बच जाएगी, आर माइनस ए। इक्वेशन नंबर 2। अब तुरंत हम क्या करेंगे बच्चा, अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव बोले तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, B1 प्लस B2। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू यहां से रख दो, B2 की वैल्यू यहां से रख दो, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का Q अपान में R प्लस ए, एक ब्रैकेट में बच्चा, और दूसरे जब जाएंगे ये वाला प्लस का चिन्ह, B2 की वैल्यू यहां से रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हो, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। चलिए हल करते भैया। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक सेकंड रुक जाओ भैया, बहुत हालत खराब है, गर्मी बहुत है। क्यों, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो, गर्मी तो लगभग करेला। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V इक्वल टू ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया बच्चा, Q भी दोनों में है, Q भी कॉमन ले लो। अब क्या बच रहा है देखो जरा, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, यहां पर देखो माइनस का 1 बचा, यहाँ क्या बचा, क्योंकि Q ही बाहर गया, -1 बचा हुआ है तो -1 हो गया। बटे में क्या बचा बच्चा, R प्लस का ए बचा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। यहाँ क्या बचा, Q बाहर गया, 1/R माइनस ए बचा। अब इसी को हल कर लो, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस ए इधर करोगे तो ये देखिए -R प्लस ए, -R प्लस ए, और यहाँ देखो गुणा करोगे तो प्लस का R प्लस का ए, बटे में बच्चा क्या हो जाएगा, R प्लस ए और R माइनस ए। तो कहोगे सर जी इसमें तो भैया क्या कट जाएगा, R R कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा क्या, Q कहाँ चला गया भैया, यहाँ से ये वाला Q छोड़ दिए, छोड़ ही दोगे, Q आगे ये इंटू 2a 2a अपान में क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बोले तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q इंटू 2a, यही तो होता है, तो Q इंटू 2a की जगह B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि निरक्षीय स्थिति में ये हमारा एक व्यंजन हो सकता है, किसका, वैद्युत विभव का, द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण बिंदु किसी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बात समझ में आ गई। लेकिन इतना नहीं छोड़ेंगे, हमें और भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, अब इसमें हाथ पैर थोड़ी ज्यादा मारना है, कोई लड़ाई दंगा नहीं करनी इसके साथ बच्चा, हमको हमें कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, यदि जो R है, ध्यान दो, जो R का मान है वो A से बहुत बड़ा है, R की जो वैल्यू है मैं कह सकता हूं कि R इज वेरी ग्रेटर देन N, तब क्या, R इज वेरी ग्रेटर देन A, तब क्या होगा बताओ, तब हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चा,
आर ही स्क्वायर रह जाएगा और ये हो जाएगा b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान में r का स्क्वायर। और यही हमारा जो है भैया ये हो गया अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हो गया, बात समझ में आ गई? कुछ नहीं, फिर से मैं जल्दी से जल्दी तुमको समझा रहे हैं। फिर से माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु ए है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बने हुए हैं जो परस्पर 2a दूरी पर रखे हुए हैं, जो परस्पर 2a दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, फिर B के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव और दोनों का परिणामी विभव, दोनों को जोड़ लो, ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, तो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे भैया? हम लोग निकालेंगे निरक्षीय रेखा पर। किस पर? निरक्षीय रेखा पर। तो कमेंट जरूर करें और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताया करें, जिससे क्या होता है थोड़ा सा और एनर्जी आती है पढ़ाने। आप लोग जो है बिल्कुल सन्न मारे बैठे रहते हो। ठीक है, चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली क्लास मिलती रहे। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।